हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग जीएमसीएच चंडीगढ़ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जीएमसीएच का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। तो ये जो आपका कॉलेज है, ये इसमें जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो चंडीगढ़ के हो सकते हैं या फिर बाहर की स्टेट्स के भी हो सकते हैं। तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का जिसके पास डोमिसाइल वगैरह है या परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, तो उनको रिजर्वेशन मिलता है, उनके लिए सीट ज़्यादा है। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए सीट्स थोड़ी कम है। और कोर्सेज आपको बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल दोनों ही टाइप के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलते हैं। काफ़ी अच्छा कॉलेज है और चंडीगढ़ जैसे बहुत ही अच्छे सिटी में ये कॉलेज है। और फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी कम है। तो ये है कि भाई ये जो कॉलेज रहता है इसका जो कंपटीशन है वो बाकी सारे अदर जो बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज में जब आप एडमिशन लेते हो तो बाकी सारे जो अदर कॉलेजेस हैं वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर कंपटीशन कम रहता है। अब उसका रीज़न देखो ये है। पहला तो रीज़न ये है कि भाई इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल पाता है और पता रहता नहीं है उनको। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि इसका जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो चंडीगढ़ ही रहता है। ठीक है। तो ये है कि भाई आपको जो एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा वो चंडीगढ़ आना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर जो कंपटीशन है बाकी सारे अदर एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहता है। बिकॉज अगर एग्ज़ाम सिटीज़ ही हम लिमिटेड कर देंगे तो जो दूर से आने वाले बच्चे हैं वो नहीं आ पाते हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में पूरा डिस्कशन रहने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो ये जो आप अपने सामने प्रोस्पेक्टस देख रहे हो ये अभी 2024 का है, 25 का जब आएगा तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। बट ये है कि सारी इन्फॉर्मेशन सेम ही रहेगी। ठीक है। तो सिलेबस वगैरह क्या रहता है, एग्जाम कब होता है, सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। तो इसका जो एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसका जो नाम है वो है जीसीईटी। तो जीसीईटी जो है वो आपका है जीएमसीएच कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। तो ये इसका नाम है और जीसीईटी 2024 करके ये पिछले साल हुआ था। कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये। तो पहला है बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसे आप बीएमएलटी भी कहते हो। ठीक है। तो ये एक तरीके का पैरामेडिकल कोर्स है। उसके बाद है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे, तो एक्सरे टेक्नीशियन का ये कोर्स है। ठीक है। उसके बाद है बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स। और उसके बाद है बैचलर इन ऑप्टोमेट्री। ठीक है, ये आपका आई से रिलेटेड कोर्स होता है। और लास्ट में फिर है बीएससी नर्सिंग। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो बीएससी नर्सिंग काफी सही कोर्स है, स्कोप आगे अच्छा है। और ये जो थर्ड नंबर पे आप एनेस्थीसियोलॉजी वाला ये जो कोर्स देख रहे हो ये वाला कोर्स भी बहुत अच्छा है। ठीक है। बाकी सारे कोर्सेज में इतना दम नहीं है। तो भाई अगर आप इस एग्जाम को दो और अगर आपको प्रेफरेंस रखना हो तो भाई पहले नंबर पे बीएससी नर्सिंग रखना, उसके बाद दूसरे नंबर पे एनेस्थीसिया रखना। देखो ऑप्टोमेट्री तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई करो, भले ही आपको एम्स भी क्यों ना मिले, क्योंकि इसमें स्कोप बिल्कुल ही खत्म हो चुका है ऑप्टोमेट्री में। क्योंकि गवर्नमेंट में वैकेंसीज ना के बराबर आती हैं पैरामेडिकल की, और प्राइवेट में भी इतना कुछ खास स्कोप नहीं है। जितने भी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं ऑप्टोमेट्री जिन्होंने किया है, चाहे उन्होंने डिप्लोमा किया हो चाहे उन्होंने डिग्री करी हो, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, एक उन्होंने ऑप्टिकल्स की जो है दुकान खोल रखी है या तो उसका बिजनेस रन कर रहे हैं, या फिर लेंस कार्ड जैसे जो आपके आईवीआर के कंपनीज हैं उनमें काम कर रहे हैं। तो कोई खास इतना स्कोप है नहीं। तो भाई मैं तो सजेस्ट नहीं करता किसी को भी ऑप्टोमेट्री करने के लिए। बीएमएलटी ठीक ठाक कोर्स है। ठीक है। एक्सरे वाला भी ठीक ठाक है और रेडियोथेरेपी होता है वो भी ठीक रहता है। बट एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर वाला जो है ये अभी के टाइम पे बेस्ट कोर्स चल रहा है, इसका आगे जाके काफी अच्छा स्कोप है। और बीएससी नर्सिंग का भी अच्छा स्कोप है आगे। तो ये दोनों कोर्सेज मेरे को काफी सही लगते हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल में। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है gmch.gov.in। जब फॉर्म आएगा तो आप इसी पर फिल करोगे, फॉर्म जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और उसके बाद जो है अब हम आगे चलते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म की फीस जो है 2,000 रुपये रहती है जनरल और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए। ठीक है। और उसके बाद जो है 1,000 रुपये रहती है एससी पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए। तो एससी जो कैंडिडेट्स हैं और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1,000 रुपये, बाकी जनरल के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए सबके लिए 2,000 रुपये। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फीस की बात हो गई। अब यहाँ पर देखो पिछले साल जो फॉर्म है ये 21 जून से आए थे, फॉर्म का जो प्रोसेस है वो 21 जून से स्टार्ट हो गया था। तो इस बार भी आप मान के चलो, देखो पिछली साल हो सकता है कि लेट हुआ, बट आप यही मान के चलो कि जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह हैं एंट्रेंस एग्जाम के वो कहीं ना कहीं अप्रैल मई तक आ जाते हैं और पेपर जो है वो आपका जून में हो जाता है। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर जून में अगर पेपर नहीं होता तो वो जुलाई में शिफ्ट हो जाता है, बट जुलाई से ऊपर पेपर कभी भी नहीं जाता। लेकिन यह है कि भाई आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप यही मान के चलो कि आपका पेपर जून में होगा। क्योंकि जून में सबकी टेंटेटिव डेट रहती है, कभी किसी रीजन की वजह से जैसे कुछ भी हुआ
ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्री नहीं हुई या कुछ भी ऐसा हुआ तो पीछे का जो बैच चल रहा है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, उनका सेमेस्टर अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच गया। इस वजह से ये जो फॉर्म वगैरह ये लेट हो जाते हैं। अदरवाइज आप यही मान के चलो कि कोई भी अगर एग्जाम होगा 2025 में तो उसकी जो टेंटेटिव डेट रहती है वो जून में ही रहती है। तो आप ये अपनी तैयारी इस तरीके से करो किसी भी एग्जाम की कि भाई आपके पास मई तक का समय है, नीट को छोड़कर, क्योंकि नीट का पेपर तो मई में ही होता है। ठीक है, बाकी जितने भी मैं आपको बोला हूँ, चाहे वो एम्स का हो गया, चाहे वो आपके स्टेट यूनिवर्सिटी का हो गया, चाहे जीएमसीएच का हो गया, चाहे आपका क्या बोलते हैं एमएनएस का जो प्रोसेस है वो भी जून के आसपास ही होता है, ये उसके बाद होगा। ठीक है, और बाकी आपका आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो गया, उसके भी जून में ही आते हैं, कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी। तो ये है कि भाई जून में ही सारे एंट्रेंस एग्जाम आपके शेड्यूल रहते हैं। ठीक है, पिछली बार इसका जून में फॉर्म आया था और एग्जाम जो इसका 27 जुलाई को हुआ था। ठीक है, बट ये है कि जून में भी एग्जाम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई जुलाई में ही होता है। तो ये आप मान के चलो अगस्त से इनका जो सेशन स्टार्ट हो गया था। अब आगे चलते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी वगैरह दी हुई है। तो देखो सबसे पहले इन्होंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। तो पहली चीज इन्होंने ये लिखी है यूटी चंडीगढ़ पूल 85%। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो टोटल सीट्स इसमें रहेंगी किसी भी कोर्स में, उसकी जो 85% सीट्स हैं, 85% जो सीटें हैं, वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने चंडीगढ़ से, मतलब जिनके पास या तो चंडीगढ़ का अपना परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो, या फिर इन्होंने ये लिखा है कि स्टूडेंट्स हुए पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन from schools or colleges recognized by the Chandigarh administration and is located in the Union Territory Chandigarh as regular students of the said college said school या college। मतलब ये कि आपने अपनी स्कूलिंग जो है 10th और 12th अगर आपने चंडीगढ़ से किया है तो आपको 85% सीट्स में से मौका मिलेगा सीट लेने का या एडमिशन लेने का। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने दी हुई है। और बाकी इन सर्विस कैंडिडेट ये छोड़ो, ये आपके काम की चीज़ नहीं है ना। और इसके बाद जो है नेक्स्ट है जनरल पूल। ठीक है, तो जनरल पूल मतलब 15% जो बची हुई सीटें हैं, तो 85 तो भाई चंडीगढ़ वालों के लिए हो गई जिन्होंने चंडीगढ़ से अपनी स्कूलिंग करी है। बाकी की जो 15% सीटें हैं वो उनके लिए हैं जिन्होंने अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब 12th जो है इन्होंने कहाँ से पास किया, फ्रॉम इंस्टीट्यूशन अदर देन दोज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के बाहर मतलब अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हो गए जिन्होंने चंडीगढ़ के बाहर से अपनी स्कूलिंग करी है, तो वो इन 15% सीट्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और एक और चीज इन्होंने दी है कि भाई दोनों ही केसेस में 15% सीटें जो हैं वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। कहने का मतलब ये कि जो आपका चंडीगढ़ पूल है उसमें 85% जो सीट्स हैं उसमें जो 15% सीट्स हैं वो एससी कैटेगरी के लिए, और बाकी जो 15% सीट्स अदर स्टेट के लिए उसकी भी 15% सीटें जो हैं वो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। और 5% सीट्स जो हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिजर्वेशन के रूल्स वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, और मिनिमम एज यहाँ पर जो है आपकी 17 साल होनी चाहिए एडमिशन लेने के लिए। कब तक होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2025 तक। ये तो पिछले साल का है, तो इस साल के लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो 31 दिसंबर 2025 तक मानी जाएगी, मिनिमम 17 साल। और कोर्सेज आर ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली, मतलब इंडिया से कहीं पर भी आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने दिया है कि भाई आपका जो 10+2 है यानी कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। तो पीसीबी और इंग्लिश आपका होना चाहिए अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है। और अगर आप जनरल या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपकी 45% मिनिमम होनी चाहिए 12th में इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर। और बाकी अगर आप एससी या फिर एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपकी मिनिमम 40% होनी चाहिए, उससे कम ना हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये है कि भाई जिसका रिजल्ट अवेटेड है, मतलब 2025 में जिसका रिजल्ट नहीं भी आया होगा या 2025 में जो 12th का एग्जाम देंगे वो भी यहाँ पर अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर नीचे। तो ये तो एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, काउंसलिंग वगैरह कैसे होती है। तो ये यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो आपका कोर्स है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बीएससी एमएलटी, ये 3 साल का कोर्स है। इसकी जो टोटल सीट्स हैं चंडीगढ़ वाले कैंडिडेट्स के लिए वो टोटल 10 सीटें हैं। ठीक है, और बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मत समझना कि सीटें बहुत कम है हमारा एडमिशन कैसे होगा, मैंने आपको बताया यहाँ कंपटीशन बहुत कम रहता है। तो ये है कि अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत भी ठीक तरीके से कर लेते हो तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो है आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपका एक्सरे वाला जो कोर्स है इसके लिए भी टोटल 10 सीटें हैं चंडीगढ़ वाले कैंडिडेट्स के लिए, अदर स्टेट के लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो कोर्स है आपका एनेस्थीसिया वाला, इसमें आपकी टोटल 14 सीट्स हैं चंडीगढ़ वालों के लिए, और अदर स्टेट्स के लिए 2 सीट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद जो है ऑप्टोमेट्री के केस में आप देख सकते हो चंडीगढ़ वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 सीटें हैं, और जनरल जो सीट्स हैं अदर अदर स्टेट्स के लिए वो एक ही सीट है।
ओके। एंड लास्ट इसमें आ जाता है बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग में आप देख सकते हो काफी ठीक ठाक सीट्स हैं। च- जिनका चंडीगढ़ से 12th हुआ है उनके लिए 51 सीट्स हैं, ठीक है ना। और बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 9 सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। तो सही है भाई, इतनी कम भी नहीं है ये, ठीक है। अब आगे एग्जाम पैटर्न वगैरह की बात कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि भाई आपका जो पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं आता इनका पेपर, ठीक है। टोटल 100 एमसीक्यू रहते हैं, 100 एमसीक्यू रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टोटल आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होगा, 100 का हो गया। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, आप तुक्के लगा के आ सकते हो, ठीक है। मार्क्स मिल गए तो अच्छी बात है, वरना कोई लॉस नहीं होगा। तो इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जब आप एग्जाम दोगे तो 45 मार्क्स से अगर आपके नीचे हुए तो आप काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। और इसी तरीके से अगर आप एससी कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपके अगर 40 से कम हुए तो आप काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। तो ये ध्यान रखना कि भाई जब आप एग्जाम दो तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो या ईडब्ल्यू से हो या फिर एसटी से हो तो आपके मिनिमम 45 मार्क्स होने चाहिए 100 में से, तभी आप काउंसलिंग करवा पाओगे, अदरवाइज नहीं करवा पाओगे। और एससी कैटेगरी के लिए ये क्राइटेरिया 40 मार्क्स तक है, ठीक है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो, तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजी का वेटेज काफी अच्छा है। बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं और केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, बायोलॉजी 50। अब देखो यहां पर क्या है ना, बेनिफिट उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी बायोलॉजी स्ट्रांग है, जिनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे से फिजिक्स नहीं होती, फिजिक्स मेरी बिल्कुल खत्म है, तो वो बच्चे यहां पर इस एग्जाम को काफी ज्यादा सीरियस ले सकते हैं जो बायो में अच्छा करते हैं या और केमिस्ट्री में अच्छा करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बायो का वेटेज यहाँ पर 50% है, तो ये काफी अच्छी चीज है। ये जो नीचे सिलेबस लिखा है ये आप लोगों के लिए नहीं है, 12th पास वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने पहले से डिप्लोमा करा हुआ है उस पर्टिकुलर पैरामेडिकल कोर्स में। जैसे कि अगर बीएमएलटी की बात करें तो अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में तो आपको ये वाला पेपर देना होगा। अगर आप 12th से जा रहे हो, 12th का एग्जाम देके जा रहे हो, तो आपको ये पेपर देने होंगे, ठीक है। तो हम उसी की बात करेंगे 12th वाले कैंडिडेट्स के लिए, बाकी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो बीएससी नर्सिंग हो या कोई भी बीएससी पैरामेडिकल का आपका एडमिशन हो या किसी भी कोर्स में, उसके लिए आपको यही 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। जिसमें बायो का 50% है और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25-25 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ये अब यहाँ पर इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फॉर्म फिलअप के बारे में दी है। फॉर्म इस वेबसाइट पे जाके फिलअप करना होता है, ठीक है। बाकी अब मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बाकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, यहाँ पर फॉर्म फिलअप का सारा प्रोसेस दिया है, काउंसलिंग का प्रोसेस दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। फीस का एक बार देख लेते हैं, पता नहीं इसमें इन्होंने मेंशन करा है, हाँ तो देखो फीस यहाँ पर दी हुई है। तो ये लिखा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू पे फी एंड अदर ड्यूज एज बिलो। बीएससी कोर्सेज के लिए इन्होंने फीस जो लिखी हुई है, लिखी है एनुअल फी। एनुअल फी मतलब 1 साल की फीस है, जिसमें आपकी ट्यूशन फी होगी, क्लिनिकल चार्जेस होंगे, अमालगमेटेड फंड्स होंगे और एक्सेट्रा, ठीक है। तो कितनी फीस है देख सकते हो, 9,579 रुपये, 9,579 रुपीज है ये जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप ओबीसी हो, ठीक है, या फिर आप एसटी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, सब इसी में आ जाएंगे, सबकी फीस इतनी है। और अगर कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है या फिर एससी कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी, नहीं एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो उसको 9,129 रुपीज ये फीस उसको 1 साल की देनी होगी, ठीक है। तो फीस आप देख सकते हो मात्र 10,000 रुपये से भी कम है। और 10,000 रुपये 1 साल के मतलब 4 साल का कोर्स अगर आपका होता है जैसे बीएससी नर्सिंग, तो 40,000 रुपये में आपका पूरा कोर्स खत्म। तो समझ सकते हो कि भाई फीस कितनी कम है। ये कॉलेज में अगर आपको मिलता है तो आपके घर वालों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है इन्होंने कि नो हॉस्टल फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू एनी स्टूडेंट एंड दे हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग या लॉजिंग। तो इन्होंने एक चीज भाई और लिखी कि भाई हॉस्टल यहाँ पर नहीं है, वो आपको अपना खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये है कि भाई ठीक है भाई, ऐसा है देखो हॉस्टल नहीं है तो पीजी वगैरह तो मिल ही जाते हैं। और देखो अगर हॉस्टल मिल भी जाता है ना तो उसमें खाने का खर्चा तो खुद ही देना पड़ता है। तो खाने का खर्चा भी 2,500-3,000 होता ही है। और अगर आप कहीं पीजी में रह लोगे तो आपको जो 4,000 या 5,000 रुपये देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। मेन अपना ट्यूशन फीस देखो वो आपकी बहुत कम है, 10,000 रुपये। हॉस्टल क्या पता आगे फ्यूचर में हो जाए, बट अभी कुछ नहीं कह सकते। इन्होंने लिखा है हॉस्टल नहीं मिलेगा, अभी तो यही लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इन्होंने नो स्टाइपेंड विल बी गिवन टू एनी स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी स्ट्रीम एक्सेप्ट बीएससी नर्सिंग। तो भाई बीएससी नर्सिंग वालों को स्टाइपेंड दिया जाएगा कब, इंटर्नशिप के टाइम पे। तो जब आपकी इंटर्नशिप होगी, मान के चलो कि भाई 6-8 हज़ार रुपये या 10,000 रुपये आपको जो है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की जो लास्ट ईयर में, 4th ईयर में जो आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप रहती है उसमें हर महीने आपको
8 से 10 हज़ार रुपये मेरे हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको इंटर्नशिप का पैसा भी मिलेगा। तो बस इतनी चीज़ें हैं, बाकी फॉर्मेट वगैरह है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के, ठीक है। तो वो जो कोई कैटेगरी का कैंडिडेट होगा वो इस फॉर्मेट पे बना सकता है अगर उसने पहले नहीं बनाया, ठीक है ना। तो आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मेरे से करियर एडवाइस लेना चाहते हैं, करियर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं अपनी, ठीक है, और मेरे से पेड मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को इस वाली टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, SHIKHER_297, ठीक है। ये पेड मेंटरशिप रहती है, इसमें आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। एंड जब भी आपके जो भी डाउट्स होते हैं एग्जाम को लेकर, उसमें मैं आपको गाइड करता रहता हूँ। तो इसका जो चार्ज है वो ₹499 है, ठीक है। तो ये वन टाइम चार्ज है, 2025 तक ये वैलिड रहेगा। तो जब तक आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं आपको हेल्प करूंगा, चाहे आपके फॉर्म के प्रोसेस से रिलेटेड हो, अगर आपको उसमें कुछ डाउट है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, या फिर आपके काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड हो, या कोर्सेज के बारे में आपको डाउट हो, या सिलेबस के बारे में डाउट हो, तो कुछ भी आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो आप इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको जरूर लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।